उसमें कलयुग घुस गया और जा करके भूख प्यास जब सताई तो ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समाधि में बैठे हैं समीक ऋषि। और परीक्षित को क्या लगा कि ये बाबा ढोंग कर रहा समाधि का, क्योंकि कलयुग बैठा है। समाधि असली के नकली। परीक्षित ने मरा हुआ सर्प उठाया और गले में डाल दिया। नकली समाधि होगी तो सर्प का स्पर्श पाते ही समाधि खुल जाएगी, पर बाबा की तो असली समाधि। सर्प डालकर परीक्षित चले गए। ये दृश्य कुछ लोगों ने बच्चों ने देख लिया और जाकर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बता दिया, जो नदी में स्नान कर रहा था। भैया तुम यहाँ नहा रहे हो। राजा ने आकर महाराज का बड़ा अपमान किया। अरे वो समाधि में बैठे थे, मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। श्रृंगी को इतना क्रोध आया, तुरंत कौश की नदी में प्रवेश किया और अंजलि में जल भर करके भयंकर श्राप दे दिया परीक्षित को। इतलंगित मर्यादम तक्षका सर्प मेघनीय। हे कुलांगार, जब तुम राजाओं को कुछ काम बनवाना होता है तब संतों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हो, और आज तेरे पुरखों ने सदा संतों की चरण रज अपने सिर पर धारण की और तू संतों का अपमान करता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ दुष्ट, जिस सर्प के कारण तूने मेरे पिता का अपमान किया है वही तक्षक आज के 7वें दिन तुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर श्राप दे डाला। दौड़ता हुआ बच्चा आश्रम में आया, पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर समीक ऋषि की समाधि खुल गई। बच्चे को उठा के गोद में बिठाए, बेटा तू क्यों रो रहा है, ये तो मरा हुआ है। उतार के फेंक दिया। पर बच्चों ने जब बताया, सारा वृतांत जब बताया और ये पता चला कि मेरे बेटे ने श्राप तक दे दिया 7वें दिन मरने का। समीक ऋषि बड़े दुखी हुए, अपने बेटे को बहुत डांटा। मूर्ख, किसको श्राप दिया तुमने? अरे जिस भागवत भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु माँ के गर्भ में गए और उसकी रक्षा की, ऐसे भगवत प्रसाद भक्त को तूने श्राप दे दिया 7वें दिन मरने का। राजा भगवान का स्वरूप होता है। भूखा प्यासा राजा हमारे दरवाजे पर आया, हमें उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं, उल्टा श्राप दे डाला। परीक्षित जैसा राजा अब इस भारत भूमि को नहीं मिलेगा बेटा। अब तो जितने भी राजा होंगे धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे, और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होगा? सनातन धर्म पर कुठाराघात। अन्य धर्मों के तो पालक पोषक होंगे, पर अगर सनातन धर्म की कहीं बात चल जाए तो सनातन धर्म वालों को लोग उग्रवादी कहने लग जाएंगे। पर बेटा सनातन धर्म